वो तो बाबा ना थे। आपने नहीं सुना है, ये हर घर में ये होता है कि बाबा को, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों बाप बेटे में इख्तलाफ है या सियासी चाल, जो भी है, लेकिन बज़ाहिर इन बाप बेटे में दूरी नजर आने लगी है। बिलावल भुट्टो तो अपनी तकरीर में अपने वालिद को मशवरे देते ही थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने भी बेटे के बारे में चंद ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया कि बिलावल की इलेक्शन की सारी कैंपेन पर पानी फेर कर रख दिया, जिस पर बिलावल भुट्टो बगैर किसी को बताए अचानक से दुबई रवाना हो गए। इसके पीछे का क्या राज है, यही जानते हैं आज की इस वीडियो में। आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के चेयरमैन हैं, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इनका इख्तलाफ शुरू होता है 9 अगस्त 2023 को पार्लियामेंट में। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी स्पीच के दौरान कहते हैं, सदर जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को अपील किया कि मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। हमारा ये रवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। रवा मार्च 16 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद में जलसा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि उन्हें मौका दिया जाए। 21 नवंबर को बिलावल भुट्टो चित्राल में जलसा करते हैं और उसमें वो कुछ ऐसी ही बातें करते हैं। वो कहते हैं कि पुराने सियासतदानों को अब घर बैठ जाना चाहिए। क्या हम मुल्क का मुस्तकबिल ऐसे लोगों के हाथों में दे सकते हैं कि जो सिर्फ अपना सोचते हैं? अब वो वक्त आ चुका है कि पुराने सियासतदान अब आराम करें। यह कोई पहला मौका नहीं था कि बिलावल भुट्टो और उनके वालिद के मुतज़ाद बयान आए हों। इससे पहले भी इंतखाबात के टाइमिंग के हवाले से भी इन बाप बेटों के बयानात में मुतज़ाद रहा है। निगरां हुकूमत के क़याम के बाद बिलावल भुट्टो मुसलसल 90 रोज़ में इलेक्शन कराने पर जोर देते दिखाई दिए और इसके हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। और बिलावल भुट्टो के ऐसे बयानात के बाद आसिफ अली जरदारी का बयान सामने आया। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है ठीक कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों ही बिलावल भुट्टो बदीन में एक जलसा पर थे कि एक सहाफ़ी ने बताया कि कराची से आने वाले तमाम सहाफ़ियों को साबिक़ वज़रा और PP की क़यादत ने गुजारिश की है कि आसिफ अली जरदारी या बिलखुसूस इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उस मामले पर बिलावल भुट्टो से कोई भी सवाल न पूछा जाए। लेकिन बदीन के सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके मौक़िफ़ और आपके वालिद के मौक़िफ़ में हमेशा मुतज़ाद पाया जाता है, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि जहाँ तक बात घर की है तो मैं उन मामलात में अपने वालिद के पाबंद हूँ, लेकिन जो बात सियासी और आइनी है तो जहाँ तक पार्टी पॉलिसी की बातें तो वो अपनी पार्टी और अपने कारकुनों के फैसलों के पाबंद हैं। यह बिलावल भुट्टो के चंद हालिया बयानात थे, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है कि आसिफ अली जरदारी जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में होते हैं और उनसे यही सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इनका जवाब देते हुए वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो पढ़ाई में तो भले बाप से ज़्यादा हूँ, लेकिन उसमें तजुर्बे की कमी है। दो पार्टियां हैं, एक PPP है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। PPP का चेयरमैन जो है वो बिलावल है। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का चेयरमैन होने के नाते सबको टिकट उसी ने देना है और बिलावल भुट्टो को भी टिकट उसी ने देना है। आसिफ अली जरदारी के इस बयान के बाद सियासी हलकों में चमगोइयाँ शुरू हुई कि पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो बगैर किसी को बताए दुबई रवाना हो गए, जहां से उन्होंने समाजी राब्तों के वेबसाइट X पर अपनी प्रोफाइल वालदा के साथ शेयर की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह इस बारे में कहा कि बिलावल भुट्टो का दुबई जाना शेड्यूल था और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात को बेबुनियाद करार दिया।
اب یہ سیاست نہیں بلکہ اختلافات بظاہر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک بلاول بھٹو نے میڈیا یا سوشل میڈیا پر ان خبروں کی تردید نہیں کی۔ تو دوستو آپ کے خیال سے کیا ہو سکتا ہے؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں اگر آپ کی محبت لائک شیئر کی صورت میں مجھے ملی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان دو باپ بیٹوں کی سیاست سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ زرداری کیا چاہتا ہے اور بلاول بھٹو کیا۔